ओम गंग गणपतिये नमः। श्री कुंद चतुर्थी व्रत विधि और कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी को माघी गणेश चतुर्थी या कुंद चतुर्थी कहा जाता है। इसे गणेश जी की जयंती मानी जाती है। खास तौर पर महाराष्ट्र और गुजरात में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इस दिन का महत्व यह है कि श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें तिल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यानी तिल या तिल से बना हुआ प्रसाद श्री गणेश जी को चढ़ाया जाता है और इस दिन तिल दान का बड़ा ही महत्व है। इस विषय में एक कथा भी कही जाती है जो कि इस तरह से है। किसी राज्य में एक बड़ा ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था। उसकी रानी का नाम रत्नावली था। वह भी पतिव्रता और बहुत ही बुद्धिमान थी। पति पत्नी अपने सुखी राज्य के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दुर्भाग्यवश पड़ोसी राज्य ने उन पर आक्रमण कर दिया और शत्रु ने उन्हें उठाकर देश निकाला दे दिया। आधी व्याधि और प्यास भूख से व्याकुल पति पत्नी जंगल में भटकने लगे। उनकी काफी दुर्दशा हुई। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किस लिए उनका यह हाल हुआ है। इसी उधेड़ बुन में अंततः वह मार्कंडेय मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और अपनी इस दशा का कारण पूछा। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद मार्कंडेय मुनि ने उन्हें कहा कि उनकी यह दुर्दशा का कारण है उनके पिछले जन्मों के पाप। पिछले जन्म में राजा एक शिकारी हुआ करता था, परंतु उसने कुंद चतुर्थी का व्रत किया हुआ था, इसलिए वह इस जन्म में राजा बनकर पैदा हुआ। परंतु उसने उस व्रत को भुला दिया, इसलिए आज उसकी यह दुर्दशा हुई है। अगर इस जन्म में भी राजा उस व्रत को, उस कुंद चतुर्थी व्रत को करे तो वह अपने इस दुर्दशा से निकल सकता है और फिर से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। राजा रानी इस ज्ञान को प्राप्त करके मन में उस व्रत को करने का संकल्प लेके चले गए। जब कुंद चतुर्थी का दिन आया तो उन्होंने उस व्रत को विधि विधान से किया। तिल का भोग लगाया श्री गणपति जी को और तिल का दान भी दिया। इससे उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और अनेकों अनेक वर्षों तक पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न राजा रानी अनेकों वर्षों तक उस सुखी राज्य में राज्य करते रहे। जिस तरह से श्री गणेश जी ने उन राजा रानी को सर्व सुख प्रदान किया, वैसे ही श्री गणेश जी इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने वाले श्रद्धालुओं की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ओम गंग गणपतिये नमः। कथा समाप्त।